नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से मिलना हो रहा है। बीसीसीएल 2025 के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आए हैं, चूंकि अब जो है कि आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म होती है, यानी कि फिफ्थ सेम के रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे तो वो रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, तो काफी बच्चों ने कॉल और ये भी किया कि सरप्राइज को लेके कुछ बोल रहे थे, तो उन लोगों के लिए कुछ विशेष कुछ किए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। सर डेमो डेमो आप लोगों के लिए ऐप पर भी अवेलेबल है। चलिए पहले डेमो देख लेते हैं, फिर हम आगे बातें करेंगे आपसे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट देखिए दिया हुआ पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 -1 -4, क्यू दे रखा है उसका -2 2 1 दे रखा है, आर का कोऑर्डिनेट 0 4 और -1 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपने देखा कि बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही इजी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, एमसीक्यू दिए हुए रहेंगे। ठीक है, चूंकि देखिए हम सारा चीज आपसे जिक्र कर चुके हैं, तो पहले चलिए इस क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आखिर यह क्वेश्चन जो है कि किस चैप्टर से दिया गया है। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सर ये तो हमारा क्वेश्चन है सॉलिड ज्योमेट्री से है। ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री से है। तो अब देखिए सॉलिड ज्योमेट्री से है, ये तो सर जान गए, लेकिन आखिर ये क्वेश्चन में है क्या दिया हुआ। ठीक है, आपसे जो है कि क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है। तो देखिए बच्चे लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है कि आपका जनरल फॉर्म क्या होता है। यहां से देखिए होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, प्लेन का जो है कि इक्वेशन ये होता है। लेकिन अब वहां पे बच्चे लोगों को ये भी उसके डीपली पढ़ा चुके हैं। ये तो 3 पॉइंट का दिया हुआ है, सर 3 पॉइंट है, लेकिन बच्चे लोगों को पढ़ाए थे एक पढ़ाए हुए हैं 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आपको देखिए पूरा किताबी नॉलेज भी देंगे और जाके आपको ठेठी वाला बुद्धि भी बताएंगे, दोनों चीज बताते हैं। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्म किसी भी एक पॉइंट को उठा लीजिए, P3 -1 -4 ले लेते हैं। यहाँ से 1 पॉइंट फॉर्म में बताए थे स्टैंडर्ड x -x1 प्लस b इंटू y -y1 प्लस c इंटू z -z1 दैट इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 3 दिया हुआ, x -3 हो जाएगा, b इंटू क्या हो जाएगा y +1 हो जाएगा, प्लस c इंटू क्या हो जाएगा z -+4 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखा जाए कि अगर हमको a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम आंसर तुरंत निकाल लेंगे। इसका देखिए बनाने का बहुत लंबा विधि है, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, कितना आसान है। तो ABC क्या है, ABC को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल DR एपोस्ट्रोफिस S से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अगर कहीं पे आप देखते हैं DCS तो मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। सर ये सब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझना भी नहीं है यहाँ पर। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर DRS निकाल लेना, यानी डायरेक्शन रेशियोज निकालना। कैसे, किसका किसका निकालिएगा, देखिए 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक हमारा दिया हुआ है PQ का निकाल लेना। PQ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 3 -1 -4, एक पॉइंट ये दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ -2 2 और आप 1 लेते हैं। तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट PQ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कहता है इसको x1, इसको y1, इसको क्या मानेंगे z1, इसको मानेंगे x2 y2 z2। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से देखने वाली बात होगी। यहाँ से होता है क्या है, x2 -x1 कोमा रहता है y2 -y1 इंटू z2 -z1 कोमा रहता है। ठीक है, देखिए दूसरा में से पहला को घटाना है, -2 -3 कितना हो जाएगा -5। 2 में से 2 माइनस में क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 +4 यानी कि 5। देखिए डायरेक्शन रेशियो जो PQ हमारा डायरेक्शन रेशियो आसानी से निकल गया है। उसी तरीके से अब हमको डायरेक्शन रेशियो किसका निकालना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा हमारा किसका, P और R का। देखिए P को R से हम लोग लेके चलेंगे तो किसका निकालना होगा, P और R का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा, देखिए P और R का अब आप समझ चुके हैं। P वाला पॉइंट है 3 -1 -4 और R का वैल्यू क्या दिया हुआ, देखिए 0 4 -1 दिया हुआ। ठीक है, तो आसानी से निकाल लीजिए। कैसे निकाल, घटाइए, 0 में से 3 जाएगा, -3 बचेगा, 4 + 1 कितना होगा 5 हो जाएगा, -1 + 4 यानी कि 3 हो जाएगा। देखिए दोनों का निकल गया ना। जब डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों का निकल जाता है
तो अब यहाँ से आपको सीखने की ज़रूरतें पड़ेगी। उसके लिए हमें जो है कि आगे बढ़ने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए, ठीक है? सबसे पहले समझिए क्या कि आप लोगों के लिए रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। ऐसे तो एक्चुअल में कोर्स का प्राइस है 899, ठीक है? यानी 899 है, जिसमें कि आपको तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन आप लोगों का रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, तो वहाँ पे कोर्स का दाम जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको 599 शो करेगा, लेकिन आपको ना ही ये कोर्स फी करना है, ना ही ये फी पेमेंट करना है। आप लोगों के लिए हम सजेस्ट ये करेंगे कि आप लोग इस बार कॉम्बो लीजिए। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस बार हमें लग रहा है मैं अपना सबसे बेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि जितना हमारा लेक्चर में मान मैक्सिमम लेक्चर जो देते थे उसमें जो है कि ज़्यादा सीरियली वाइज़ नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन को टच अप करते थे। लेकिन इस बार मैं अपना बेस्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है कि फिर इस बार टॉपर और बीसीसीएल में बेहतर करना है, और बच्चे का रैंक बहुत अच्छा है। इसे तो रिकॉर्ड का तो आप लोग रिजल्ट का रिकॉर्ड देख ही रहे हैं, और बेहतर करना है, इसलिए जो है कि आप लोगों में जान डाल रहे हैं, क्योंकि आगे थर्ड सेम में उनको दिक्कतें नहीं हो, इसलिए, ठीक है? इसके लिए जो है कि बिल्कुल एक-एक पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना पढ़ाने का तरीका, तो कह रहा है कि सर इसके लिए क्या बोल रहे हैं? कॉम्बो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कॉम्बो में जो है कि आपको सिर्फ और 499 पे करना। अगर मान लीजिए सिर्फ मैथ लेते या मैकेनिक्स सिर्फ इंग्लिश लेते तो आपको 299 प्लस जीएसटी पेड करना होता। देखिए ये महंगा पड़ रहा है ना, तो जी हमको जो है कि 499 में पूरा मिल रहा है, लेकिन सर कोर्स का 599 दिखा रहा है। तो वहां पे जाइएगा, जो है क्लिक कीजिएगा, तो मेरा जो है कि कोड वहां से DIA26 कोड जो है अप्लाई कीजिएगा, नीचे में ऑप्शन है उसको अप्लाई कीजिएगा, तो आपको 499 का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं हमको सर अच्छा नहीं लगा, तो 100% जो है कि फुल आपको रिफंड पैसा हो जाएगा। कहाँ पे? वहां पे क्लिक कीजिएगा, तो वहां पे दिया हुआ है 100% गारंटी रिफंड वाला ऑप्शन, तो उसमें 150 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो जाके 15 दिन के अंदर में आपका रिफंड हो जाएगा, या जो भी मामला है, ठीक है? अगर नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि 2500 से काफी कम है, तो आसानी से ले सकते हैं, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 499 है। तो देखिए इसमें आपको इंजीनियरिंग मैथ हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, टेक्निकल इंग्लिश हो, सारे विषय का पूरा सिलेबस यानी बेसिक टू हाई लेवल यानी कि एग्जाम तक चलेगा कॉन्सेप्ट के साथ में, प्लस क्वेश्चन बैंक को आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है? इसमें सबसे बेहतरीन चीज है कि आपको लाइव क्लास का सुविधा मिलेगा। लाइव क्लास हमेशा चलेगा। लाइव अगर आपका छूटता है तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। रिकॉर्डेड मन है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जितना बार चाहिए उतना बार देख सकते हैं। और हम जो पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, आज आपको मोबाइल में भी भेज देते हैं, उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। हम आपकी सेवा में 24/7 हाजिर रहते हैं, तो देर मत कीजिए। अब आपके पास समय नहीं है, लग रहा होगा कि ज्यादा समय, लेकिन नहीं, जनवरी आधा खत्म हो चुका, सरस्वती पूजा में समय निकलेगा, उसके बाद मार्च अप्रैल मई, मात्र ओनली फॉर 3 महीना बचा हुआ है। 3 मई में तो आप लोगों का सेमेस्टर का भी एग्जाम है, जून और जुलाई में ये लोग इसका एग्जाम हो जाना है, तो इसलिए तैयारी आपको बेहतर करना चाहिए अपना रिजल्ट लेने के लिए। तो इसके लिए देर मत कीजिए, आइए जाइए अपने प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए डायमंड मैट्रिक, वहां से डायमंड मैट्रिक डाउनलोड कीजिए। और वहां पे आपको लगता है कि सर गलत, वो झूठ बोल रहे हैं, वहां पे 2-2 डेमो वीडियो पड़ा हुआ, उसको आप देख लीजिए, उससे बेहतर कर रहे हैं। आगे सब तो वीडियो फ्री में दे नहीं सकते हैं, इसलिए उससे बेहतर कर रहे हैं, सीरियली वाइज अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो एक बार विश्वास कीजिए, 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उससे कहीं ना कहीं अच्छा है कि आइए सही समय पर पढ़िए और सीक्वेंस में सब चीज मिलेगा आपको, ठीक है? तो कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ आपको यहाँ पे 8210548193, इस पर संपर्क कीजिए और बिल्कुल आसानी से सारा चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। यह मेरा पर्सनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं इसका गलत उपयोग मत कीजिएगा। अगर लगे कि हाँ हम जो है कि सर से पढ़ेंगे, पढ़ने की इच्छा हो, तभी कॉल कीजिएगा, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर लगे कि नहीं जल्दी और अच्छे तरीके से पढ़ना है, और हाँ इसमें लाइव जो है ना 2024-2023 जितने भी मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है इतने सब्जेक्ट का, सारा आपको फ्री में दे देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। इसलिए फ्री सेवा भी आप लोगों के लिए हाजिर है, वो भी ऐप पे मिलेगा आपको। तो किसके लिए? जब आप ये बेसिक कोर्स लेते हैं उसके बाद आपने यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, ये सब तो समझ में नहीं, लेकिन देखिए कैसे आप काम करना है। यहाँ पे इसको इक्वेशन लिख लेते हैं इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या लिखेंगे? 5a प्लस, यहाँ पे लिखिएगा 3b प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 5c, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको -3a प्लस 5b प्लस 3c, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ आप चाहे तो स्मॉल भी लिख सकते हैं, अब बड़ी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पुटअप ही करना होता है हम लोगों को, ठीक है? तो देखा जाए यहाँ से क्या कहते हैं, अब यहाँ से देखिए ए बी सी कैसे निकलेगा। देखिए इसका निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। क्या है? जिसका वैल्यू निकालिए उसको ढक के रखिए, इसको गुणा कीजिए, 3 तिहाई 9, बीच में माइनस लगाइए और 25 लिख दीजिए, इक्वल टू बीच वाला में
माइनस लगता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब बीच वाला को उठा के क्या होगा, 5 तिहाई 15 माइनस 15। अब देखिए यहाँ से बीच वाला उठा के हैं तो 5 तिहाई माइनस 15 हो जाएगा। अब सी बट्टा सी के नीचे में क्या कर रहा है, इसको सी को ढकिए, देखिए 5 25 माइनस 25 हो जाएगा। आप बीच में माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 9। देखिए कितना आ जाएगा, ए बट्टे यहाँ पे माइनस 16 आ गया, माइनस बी बट्टे माइनस 30 आ गया। और यहाँ से देखिए कहाँ गलती करें उस चीज को देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 16। यहाँ पे आप इक्वेशन में लग रहा है कि कुछ गलती की है बी में, देखिए तो बी वाले को जब रखिएगा तो क्या होगा, 5 तिया माइनस 15। और देखिए 5 तिया माइनस 15 बीच में माइनस होता है हमेशा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 0 आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर यहाँ से b का वैल्यू निकालेगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a को हम लोग c के बराबर करते हैं, c देखिए माइनस 16 कटेगा क्या होगा, 1 1, यानी कि a इक्वल टू c इक्वल टू 1। सबका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, काम खत्म हो गया। अब डायरेक्टली पुट कीजिए, आंसर बाहर है। तो देखिए यहाँ से इसमें किसमें पुट करना होगा, 1 पॉइंट फॉर्म यहाँ जो लिख के तैयार किए हैं, a का वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस b का वैल्यू है 0, 0 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू कितना है 1 आ गया है, इसके लिए है z प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस 3 ये वाला 0 कहानी खत्म, इसका क्या हो जाएगा प्लस z प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस z प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, यही आपका आंसर हो गया। तो आप आसानी से बना सकते हैं, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन, इसका जो है कि दूसरा मेथड भी है, ये उससे आसान मेथड है, एक डिटरमिनेंट मेथड भी है, वो भी सिखाएंगे। लेकिन अब जो है कि आप लोग लेट मत कीजिए, देखिए इंतजार मत कीजिए, बिल्कुल इस तरीके से अच्छे तरीके से। और आपका क्लास पर डे चल रहा है, आपका सिलेबस देखिए सारा रिकॉर्डेड है, अगर आप जल्दी लीजिएगा तो इंग्लिश का देखिए, आपका इंग्लिश में जो है कि 3-4 टॉपिक कवर हो चुका है, मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी पावर पढ़ा दिए हैं, और मैथ में जो है कि आपका मैट्रिसेस पढ़ा दिए हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं, सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिए हैं। तो देर मत कीजिए, आइए और अपना रिपब्लिक डे ऑफर को लेना मत भूलिए, जल्द से ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और इतना कम पैसा में हमें नहीं लगता कि इतना बेहतर कंटेंट मिलेगा। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।